ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र के अवतरण रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अष्टम मंत्र तक ज्ञान निष्ठा का एक अवान्तर प्रकरण पूरा हुआ। नवम मंत्र से कर्म निष्ठा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिनका सूत्रात्मक वाक्य प्रथम दो मंत्र हैं। ज्ञान निष्ठा का सूत्रात्मक वाक्य है ईशावास्यम इदं सर्वम, और कर्मनिष्ठा का सूत्रात्मक वाक्य है कुर्वन्यवेह कर्माणि। ईशावास्यम इत्यादि सूत्र का व्याख्यान तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक हो गया है। कुर्वन्यवेह कर्माणि इस सूत्र का व्याख्यान करना है तृतीय मंत्र से नवम मंत्र से अंतिम मंत्र तक के ग्रंथ से। इसके लिए एक ईशावास्योपनिषद में द्वितीय अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अवान्तर प्रकरण का उपसंहार हुआ, द्वितीय अवान्तर प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है, उसका उपक्रम हो रहा है। तो बीच में संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान इस प्रकरण विभाग को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथम मंत्र के द्वारा मुख्य जो वेदार्थ हैं ज्ञान निष्ठा उसे बताया, और उसकी साधन भूता कर्मनिष्ठा रूप गौण वेदार्थ बताया गया द्वितीय मंत्र से। इसे कह चुके हैं संबंध भाष्य में। का मतलब उपनिषदों में भी प्रकरण भेद भाष्यकार भगवान मान रहे हैं, अवान्तर प्रकरण भेद। तो जिन आचार्य भास्कर के मत के अनुसार उपनिषद मात्र एक ही ब्रह्म विद्या प्रकरण है, और मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म समुच्चय रूप साधन उपनिषदें बताती हैं। उसमें ज्ञान प्रधान साधन है और अंग है ज्ञान का कर्म। जैसे दर्श पूर्णिमा स्वर्ग का प्रधान साधन है और प्रधान साधन भूतो स्वर्ग का अंग है प्रयाज आदि। तो सांग प्रयाज आदि से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है। ऐसे अपने अंगभूत कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष होगा, केवल ज्ञान से नहीं, ऐसा मानना है आचार्य भास्कर का। वे भेदाभेदवादी हैं। उन्होंने वृत्ति नाम से अपना व्याख्यान लिखा है, इसलिए उन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। तो उनका जो मानना है कि एक ही प्रकरण है ब्रह्म विद्या का, अवान्तर प्रकरण भेद है नहीं, इसे टीकाकार ने कहा कि तद असत, ये गलत है उनका कहना, एक ही प्रकरण है प्रकरण भेद नहीं है करके। भर्तृ प्रपंचीय और भास्कर लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये जो भास्कराचार्य जी का मानना है ये गलत है।
क्यों गलत है? तो कहा इसलिए कि ये ज्ञान और कर्म का अंगांगी भाव प्रयाज और दर्श पूर्णमास के तरह सिद्ध नहीं होता, इसलिए एक प्रकरण नहीं माना जा सकता। ज्ञान और कर्म का तो आपस में विरोध है, इसलिए एक फल के प्रति जैसे प्रयाज दर्श पूर्णमास का अंग बन करके बन जाता है साधन स्वर्ग के प्रति एक ही फल का, ऐसा कर्म और ज्ञान मोक्ष का मिलकर के साधन नहीं है। और इनका फल अलग अलग बताया गया है, इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक प्रकरण है। अलग अलग स्वतंत्र दो प्रकरण हैं। जैसे कर्मकांड में भी अलग अलग फलक, जो अग्निहोत्रादि अलग अलग कर्म है, उनके फल चाहने वाले अधिकारी भी अलग अलग हैं। इसलिए अधिकारी भिन्न होने से भिन्न भिन्न फलक अग्निहोत्रादि कर्मों का अलग अलग प्रकरण माना गया है। ऐसे उपनिषदों में भी ज्ञान का फल मोक्ष और प्राणादि उपासनाओं का फल जो अभ्युदय बताया गया है, अभ्युदयादि, उसको चाहने वाले अधिकारी अलग अलग हैं। अलग अलग अधिकारी को जो ये दो साधन हैं, इनका प्रकरण भी अलग अलग होगा। ये टीका में बीच में टीकाकार ने वृत्तिकार का जो कथन था उसका निराकरण कर दिया। और अब टीकाकार जो मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ है कि कर्म ज्ञान निष्ठा प्रधान है वेदार्थ और अमुख्य वेदार्थ है कर्मनिष्ठा, ये ईशावास्यम यह मंत्र तथा कुर्वन्यवेह कर्माणि ये मंत्र बताते हैं। ऐसा मूल भाष्य में कहा गया था। इस मंत्र द्वय के द्वारा उक्त अर्थ में यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग की भी सम्मति भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अनयोश्च निष्ठयोर इत्यादि से। इसका अवतरण टीकाकार ने लिखा कि मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयितुम उपक्रमते अनयोश्च इत्यादिना। तो मंत्र के द्वारा बताए गए अर्थ का समर्थन करने के लिए समर्थन ब्राह्मण करता है, ब्राह्मणात्मक वेद भाग, इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि अनयोश्च निष्ठयोर, यहां से चलना है भाष्य। तो अनयोश्च निष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्य केपि प्रदर्शितः। तो मंत्र प्रदर्शितयोः अनयोश्च निष्ठयोर विभाग बृहदारण्य केपि प्रदर्शितः, ऐसा अन्वय भाष्यवाक्य का होगा। इन दो मंत्रों के द्वारा प्रदर्शित जो ये दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, इनका विभाग यानी अलग अलग अधिकारी हैं। ज्ञान निष्ठा जो अकामी अज्ञ हैं तद अधिकारिक हैं। कर्मनिष्ठा जिजीविषा शब्द से उपलक्षित येष्णात्रयवान अज्ञ अधिकारिक हैं। इस बात को इन दो मंत्रों ने बताया। यही अर्थ
बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा भी बताया गया है। इसे कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि बृहदारण्यक में कहाँ पर कहाँ है, तो कहते सो अकामयत जायामेशात इत्यादि ना। सो अकामयत, इसमें सह यह सर्वनाम कर्मनिष्ठा का अधिकारी जो अज्ञ कामी है उसका परामर्शक है। तो आत्मस्वरूप विषयक अज्ञानवान और संसार के विषयों की कामना करने वाला कामना करता है कि जाया में शात, मुझे जाया शब्दित पत्नी प्राप्त हो इत्यादि वाक्य से ये कर्मनिष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग अलग है, ये बताया गया है। ये वाक्य बता रहा है कि कर्म का अधिकारी कामनावान अज्ञ है, अज्ञानी है। अज्ञानी भी दो प्रकार के, स्वरूप विषयक अज्ञान है और संसार की कामना भी है जिनके चित्त में, उन्हें कहा जाता है अज्ञकामी। स्वरूप विषयक अभी बोध नहीं हुआ, अज्ञान है, लेकिन नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होने से जिनके चित्त में संसार की कामना नहीं मोक्ष की कामना है, उन्हें कहा जाता है अज्ञ अकामी। तो जो अज्ञ कामी है वह तो कर्म के अधिकारी है। इसे कह रहे हैं कि अज्ञस्य कामिनः कर्माणि। जो अज्ञ कामी है उसी के लिए कर्मरूप साधन बताया है, उसके द्वारा काम्यमान जो संसार है उस संसार की प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म को बताया गया है। इसलिए कर्म का अधिकारी हो गया अज्ञानी। अज्ञ कामिनः कर्माणि का अर्थ है अज्ञ कामी कर्तृक कर्म है। इसे बृहदारण्यक उपनिषद में सो अकामयत जायामेशात इत्यादि से बताया गया है। तो कहते हैं कर्म का अधिकारी, भाष्यकार भगवान ने कहा अज्ञ कामी है करके, और अज्ञ कामी कर्तृक ही कर्म है, इसे बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य यहाँ पर प्रमाण के रूप में बताया गया वह वाक्य है सो अकामयत जायामेशात इत्यादि। इस वाक्य में कर्माधिकारी का कामित्व विशेषण तो ज्ञापक पद प्रयोग है अकामयत, सो अकामयत। इसमें अकामयत इस विशेषण से कर्माधिकारी का परामर्शक जो स शब्द है उसका कामित्व विशेषण तो प्रतीत हो रहा है। उसने कामना की का मतलब कामनावान है, लेकिन अज्ञ है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? कर्माधिकारी को बताने वाला जो वाक्य आप बृहदारण्यक का यहाँ पर प्रस्तुत किए हो, उस वाक्य में कर्माधिकारी का कामित्व बोधक पद प्रयोग तो हम देख रहे हैं अकामयत यह, किंतु उसमें अज्ञत्व बोधक कोई पद प्रयोग तो दिख नहीं रहा है। तो कर्माधिकारी कामी होता है इतना ही कहो, अज्ञ कामी कर्माधिकारी है ये कैसे कह रहे हो? ये अज्ञत्व विशेषण कर्माधिकारी का ज्ञापक पद कौन सा है इस वाक्य में, कर्माधिकारी को बताने वाले वाक्य में?
ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान मन एव अस्य आत्मा वाग जाया इत्यादि वाक्य लिख रहे हैं। यानी बृहदारण्यक का ही ये वाक्य है, उसे यहां पर बता रहे हैं। इसलिए ये इसी प्रश्न के रूप में इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए। तत्र वाक्ये कथम अज्ञत्वम अवगम्यते इति आशंक्य आह मन एव इति। तो कहते हैं तत्र वाक्ये, यानी कर्माधिकारी बोधक वाक्य में, तस्मिन वाक्य, तत्र का अर्थ है तस्मिन, और तस्मिन इस सर्वनाम से लेना कर्माधिकारी को बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया हुआ वाक्य बृहदारण्यक का, वो कौन सा है? सो अकामयत इत्यादि वाक्य, उसे यहाँ पर तत्र वाक्य इस पद से लेना कि इस वाक्य में अज्ञत्वम कथम अवगम्यते, कर्माधिकारी का विशेषण अज्ञत्व आपको कैसे अवगत हुआ, कौन से पद से आप कर्माधिकारी को अज्ञ बता रहे हो। अकामयत पद तो कामी कर्माधिकारी करके बता रहा है, लेकिन वो अज्ञानी है, ये किससे ज्ञात हो रहा है? ये पूछा गया कि कथम अवगम्यते इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है मन एव इत्यादि से। इसलिए कहती इति आशंक्य आह मन एव इति। तो भाष्य में है मन एव अस्य आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात्। ये मन एव अस्य आत्मा वाग जाया, यह उसी प्रकरण का वाक्य है जिस प्रकरण में सो अकामयत जाया में शात इत्यादि वाक्य आया। कर्माधिकारी का प्रकरण है वो, कर्म का प्रकरण, अविद्या सूत्र का व्याख्यान रूप प्रकरण है वो। और उसी प्रकरण में मन एव अस्यात्मा वाग जाया यह वाक्य आता है। और इस वाक्य से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कर्माधिकारी का अज्ञत्व विशेषण प्रतीत होता है। अज्ञकामी कर्माधिकारी हैं, इस अर्थ का ज्ञापक यह वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है कि जिसे धनादि का अभाव होने के कारण, योग्यता का अभाव होने के कारण बाह्य जाया प्राप्त नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है। संसार में कई एक ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर बाह्य योग्यता न होने पर, विवाह करने की इच्छा होने पर भी विवाह नहीं होता है, लेकिन अंदर से विवाह की इच्छा है और सारे प्रयत्न करने पर भी विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति की भी कामना की पूर्ति के लिए वो संसार बसाना चाहता है, लेकिन बाह्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो नहीं बैठ पा रहा है संसार। तो कहा कि संपद उपासना करो, अपने शरीर मन को ही मान लो आत्मा यानी शरीर, अध्यात्म संसार बना लो। संसार में पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, यही सब होता है। दैव वित्त होता, मानुष वित्त होता है, दैव वित्त होता है, ये सब होता है। तो उसके लिए
संपत संसार बनाने के लिए कहा। अध्यात्म संपत उपासना कहा जाता है उसे। और वो मानस ही पति पत्नी बन जाओ और उसी से अपनी कामना की पूर्ति करो। ये इस प्रकरण, इस वाक्य में बताया गया। वो अवान्तर प्रकरण है उपासना का, संपद उपासना का, कि जिसे बाह्य संसार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन की न होने से, तो मानस संसार बसा दें। तो उसमें मानस संसार बसाने के लिए कहा कि अपने मन को ही, मन में भावना कर ले कि मैं स्वयं हूं, आत्मा यानी शरीर, मन एव अस्य आत्मा, अस्य यानी बाह्य परिस्थितियां जिसके अनुकूल नहीं है और संसारी बनना चाहता है, तो उसका आत्मा यानी शरीर, वो किसको समझे? अपने मन को समझ ले कि यही मैं संसार बसाने की इच्छा वाला हूं, ये मन। तो फिर पत्नी चाहिए तो पत्नी कौन है? तो वाग जाया, अपनी वाणी में पत्नी की भावना कर ले, मन में स्वयं की भावना कर ले और वाक में पत्नी की भावना कर ले, चक्षु में मानुष वित्त की भावना कर ले, श्रोत्र में दैव वित्त की भावना कर ले, प्राणों में अपने पुत्र की भावना कर ले कि ये मेरी प्रजा है। इस प्रकार ये संसार बसा दे, अध्यात्म संसार। इसे संपत उपासना कहा जाता है। ये संपत उपासना बताई गई है। और इससे वह बाह्य संसार का जैसा अनुभव बाह्य संसार से युक्त व्यक्ति करता है, ऐसे इस मानस जायादि से ही स्वयं के संसारित्व का अनुभव कर ले, ऐसा ये कर ले। और ये भावना जैसे दृढ़ होती है तो स्वप्न में भी तो भावना ही होती है, लेकिन स्वप्न प्रपंच में जैसे अनुभव होता है, ऐसे जितनी अधिक भावना दृढ़ होती है ये, तो भावना से संसार का अनुभव होता है। वो ऐसी अपनी कामना की पूर्ति कर लेता है। ये बताया है बृहदारण्यक में। और इससे ये ज्ञात हुआ कि कर्माधिकारी अज्ञ है करके। इससे कैसे ज्ञात होगा कर्माधिकारी अज्ञ है करके? कहा कि अज्ञान का ज्ञापक है, लिंग है भ्रम, अतस्मिन् तद्बुद्धि, रूप भ्रम, अध्यास। ये बिना अज्ञान के नहीं होता। वाक जाया नहीं है, लेकिन उसमें जायस्तो बुद्धि, जाया तो बुद्धि। मन आत्मा नहीं है, यानी स्व शरीर नहीं है, लेकिन उसमें स्वयं स्व शरीरत्व की भावना। प्राण प्रजा नहीं है, उसमें प्रजात्व की भावना। चक्षु मानुष वित्त नहीं है, उसमें मानुष वित्त की भावना। ये जो सर्प नहीं है, उसे, उस रस्सी को सर्प देखना जैसे भ्रम है, वो रस्सी के अज्ञान का कार्य है। तो रस्सी में सर्प बुद्धि जैसे रस्सी के अज्ञान का ज्ञापक है, ऐसे आत्मस्वरूप का अज्ञान नहीं है, आत्मस्वरूप का अज्ञान है। इसीलिए वह क्या कर रहा है कि अतस्मिन् तद्बुद्धि रूप भावना कर रहा है, भ्रम में पड़ा है। यह भ्रम अज्ञत्व का ज्ञापक है। यह बताता है कि वो अज्ञानी है। इस अभिप्राय से ये कहा, उस शंका का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ने, कि जो कर्माधिकारी है वह अज्ञानी है, यह ज्ञात हो रहा है मनादि में आत्मत्वादि का चिंतन करने के कारण।
ये ज्ञात हो रहा है कि वह अज्ञानी है। ये इस वचन से ज्ञात होता है। ये कहा कि मन एव अस्यात्मा वाग्जाया इत्यादि वचनात्, इस वचन से अज्ञत्व कर्माधिकारी का विशेषण अवगत होता है। और कामित्व वचन अकामयत, इससे कामित्व विशेषण अवगत होता है। इस प्रकार कर्माधिकारी के जो दो विशेषण बताए गए, अज्ञत्व कामित्व, यह दोनों अवगत हो रहे हैं इन शास्त्र के ही अलग अलग वचनों से। ये कहा गया। इससे निश्चित हुआ कि जो भी कर्म है वह अज्ञानी कामी कर्तृक ही है। ये आगे कहते हैं कि अज्ञत्वं कामित्वंच कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। अज्ञत्व और कामित्व यह कर्मनिष्ठा का जो अधिकारी है, कर्मनिष्ठ से यानी कर्मनिष्ठा अधिकारिण, कर्मनिष्ठा के अधिकारी का अज्ञत्व और कामित्व निश्चित अवगत होता है। किससे? इन वचनों से, सो अकामयत और मन एवस्य आत्मा इत्यादि से। ये निश्चित हुआ। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। जाया में शात अथ प्रजायेय अथ वित्तम में शात अथ कर्म कुर्वीय इति कामयमानस्य सर्वथैव बाह्य जायादिर यदा न संपद्यते तदा अध्यात्म जायादि संपत्तिम दर्शयति। एतच्च अज्ञत्वलिंगम मन आदिषु आत्मत्वादि अभिमानस्य अज्ञान कार्यत्वात्। तो जाया में शात, ये हुई एक कामना कि मुझे पत्नी प्राप्त हो। कहा क्या करोगे? तो अथ प्रजायेय, तो प्रजा को प्राप्त करूंगा। बिना पत्नी के प्रजा प्राप्त नहीं होगी, संतान। इसके लिए संतान चाहिए, इसलिए मुझे जाया चाहिए। और संतान क्यों चाहिए? तो संतान है, प्रजा है, पृथ्वीलोक की प्राप्ति का साधन। प्रजया अयम लोको जय, ऐसा आता है। फिर एक बीच में प्रश्न हुआ कि प्रजा से क्या करोगे? तो कहा प्रजया अयम लोको जय, प्रजा से इस लोक की प्राप्ति होती है। और मैं चाहता हूं शरीर छूटने के बाद भी इसी पृथ्वीलोक में रहूं। तो शरीर न रहने पर भी पृथ्वीलोक में कैसे रहा जाएगा? तो प्रजा के रूप में। क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा वै पुत्र रूपेण जायते, पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है। तो इसलिए पुत्र को पिता का रूपांतर माना जाता है। तो पिता शरीर छूटने पर भी पिता ही अपना जो रूपांतर है पुत्र, उस रूप से इस पृथ्वीलोक में रह सकता है और रह करके पृथ्वीलोक का उपभोग कर सकता है। इसलिए कहा कि जिसको पृथ्वीलोक के विषयों के ही भोग की कामना है और इस शरीर के न रहने पर भी पृथ्वीलोक का जो उसे प्राप्त भोग्य है उसे भोगना चाहता है, वो पुत्र रूप से श्रुति कहती है भोगा जा सकता है। पुत्रेण अयन लोको जय, ये श्रुति। इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए कहा कि जायामेषात्। तो जायामेषात् अथ प्रजायेय, इस लोक की प्राप्ति का साधन प्रजा को प्राप्त करने के लिए मुझे जाया चाहिए। और एक कामना की कि अथ वित्तम में शात,
मुझे वित्त की प्राप्ति हो। तो कहा वित्त से क्या करोगे? तो कहा अथ कर्म कुर्वीय। वित्त यानी मानुष वित्त। वित्त दो प्रकार का, मानुष वित्त और दैव वित्त। उसमें से वित्त शब्द से जब मानुष वित्त लेंगे तो कहा कि मानुष वित्त मेरे पास रहेगा तो मैं कर्म करूंगा। और कर्म किस लिए करोगे? तो शास्त्र कहता है कर्मणा पितृलोक। कर्म से पितृलोक की यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो अज्ञ इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्ग लोक के प्राप्ति की कामना करता है, वह कर्म करना चाहेगा स्वर्ग के प्रापक। और कर्म करने के लिए वित्त की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करता है कि वित्तम में शात। शात में लिंग लकार है प्रार्थना अर्थ में। तो वित्तम में शात अथ कर्म कुर्वीय इति यानी इस प्रकार कामय मानस्य यानी इस लोक की तथा स्वर्ग आदि परलोक की कामना करने वाला जो है उसे कामयमान कहा जाएगा, जिसके अंदर साध्य साधन ऐष्णा है। वह इस अपनी ऐष्णा की पूर्ति तो करेगा, अनुकूल परिस्थितियां हैं तो बाह्य जायादि को प्राप्त करके। और बाह्य जायादि प्राप्ति अनुकूल परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं है तो उसे मन एवं अस्यात्मा इत्यादि संपत जायादि को प्राप्त करने का साधन बताया जा रहा कि सर्वथा एव बाह्य जायादिर यदा न संपद्यते। तो सर्वथा एव यानी ऐसी जीवन में परिस्थिति है कि बाह्य साधनादि का अभाव है, इसलिए बाह्य जायादि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बाह्य जायादि यदा न संपद्यते, लेकिन कामना विवेक न होने से शांत भी नहीं हो रही, वैराग्य भी नहीं है और बाह्य परिस्थिति भी ऐसी नहीं है। तो उस समय क्या करेगा? तो कहते तदा अध्यात्म जायादि संपत्तिम दर्शयति मन एवस्य आत्मा इत्यादि श्रुति ऐसे मनुष्य के लिए अध्यात्म जायादि की प्राप्ति बताता है, ऐसा वाक्य। और ये तच्च ने ये जो मन में स्वयं की भावना और अजाया वाक में जाया की भावना, अप्रजा जो प्राण है उसमें प्रजा की भावना, ये सब अज्ञानित्व का ज्ञापक लिंग है। ये कहते हैं कि एतच्च अज्ञत्व लिंगम, ये मनादि को आत्मादि समझना ये भ्रम है, अध्यास उपासना है। और ये जो अध्यास है यह ज्ञापक है अज्ञत्व का, अज्ञत्व लिंग है का अर्थ। क्योंकि मन आदिषु आत्मत्वादि अभिमानस्य अज्ञान कार्यत्वात्, मन आदि जो अनात्मादि है उनमें आत्मादि की भावना अभिमान, ये रस्सी में सर्प ज्ञान के तरह अज्ञान का कार्य है। तो कार्य जो है कारण का ज्ञापक होता है। तो अनात्मा मनादि में आत्मादि की भावना, ये है एक प्रकार से अज्ञान का ज्ञापक। इससे ये ज्ञात हुआ कि जो कर्माधिकारी है वह अज्ञ है, ये कहा गया। तो अज्ञत्वम कामित्वंच कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते, यही भाष्य वाक्य से कहा गया है। आगे कहते हैं टीका में ही कि यथाच बाह्य कामिनी अलाभे सुप्तो मनो विजृंभित कामिनीम उपभुंजानो अज्ञ
अब ये मन आदि में आत्मत्वादि का अभिमान अज्ञान का कार्य है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। तो कहते हैं जैसे बाह्य कामिनी अलाभे, स्वप्न का दृष्टांत बताया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति को जायादि की कामना है, लेकिन बाह्य जायादि उपलब्ध नहीं है और उसी का चिंतन करता रहता है, तो रात में कभी सो जाता है तो मन से वासना में जायादि का स्वप्न देखता है, तो उन्हें कहा जाता है मनोविजृंभित कामिनी। वासना में जो पत्नी स्वप्न में दिखी, परिणाम कार्य। तो मनोविजृंभितम यानी मन से वासना से प्रतीत हुई जो कामिनी, उसका अनुभव कर लेता है स्वप्न में। तो जागृत व्यक्ति के दृष्टि में वह जो स्वप्न में उसे गृहस्थी का अनुभव हुआ वह भ्रम है, वह भ्रम अज्ञान कार्य है, अज्ञानी को हुआ। तो अज्ञ प्रसिद्ध स्वप्न में जागृत में जो वस्तुतः जाया रहित है, उसने स्वप्न में जाया का अनुभव किया, वह अनुभव उसके अज्ञत्व का ज्ञापक है। स्वप्न का अनुभव जैसे अज्ञ प्रसिद्ध तद्वत, उसी प्रकार अयम अपि यानी उपनिषद ने बताई हुई ये अध्यास उपासना करने वाला भी उसी स्वप्न में जो जागृत अवस्था में जायादि से रहित है, वह जायादि का अनुभव करने वाला अज्ञ है जैसा, ऐसा उपनिषद ने बताए हुए प्रक्रिया के माध्यम से अध्यात्म जायादि का अनुभव करने वाला भी अज्ञ ही है। इसके लिए दृष्टांत है कि यथाच बाह्य कामिनी अलाभे सुप्तो मनो विजृंभित कामिनीम उपभुंजानो अज्ञ प्रसिद्ध तद्वत अयम अपि। अयम अपि शब्द से उपनिषदों ने बताए हुए अध्यात्म जायादि का अनुभविता लेना, वो भी अज्ञ है। ये अज्ञान का ज्ञापक लिंग है। इसलिए इन वचनों से, अध्यास उपासना प्रतिपादक वचनों से ज्ञात हुआ कि कर्मनिष्ठ जो है वह अज्ञानी है और अकामयत पद से ज्ञात हुआ वो कामी है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग, यह इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, तेषांच कर्मणाम फलम संसाराप्ति रेव इत्यपि तत्रैव दर्शितम इत्याह तथा च इति। तेषांच कर्मणाम यानी कामना पूर्वक किए गए कर्म, तेषाम कर्म नाम से लेना। अज्ञ कामी अधिकारिक कर्तृक जो कर्म, अज्ञानी ने कामना से प्रेरित हुए हो करके किए हुए जो कर्म है, सकाम कर्म, उन कर्मों का फल भी क्या है? संसार की प्राप्ति। तो तेषांच कर्म नाम फलम संसाराप्ति रेव। तो अज्ञानी कामी कर्तृक कर्मों का फल संसार की प्राप्ति ही है। इसे भी कहते हैं तत्रैव दर्शितम। तत्रैव यानी बृहदारण्यक उपनिषद के उसी प्रकरण में, सो अकामयत इत्यादि वाक्य से बताया गया जो प्रकरण है, उसी प्रकरण में अज्ञानी कामी कर्तृक
कर्मों का फल संसार की प्राप्ति ही है, ये बताया गया है। तथा च इत्यादि से ये कहा जा रहा है। तो भाष्य में है तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग। तत्फलम में तत् शब्द से लेना अज्ञानी कामी कर्तृक कर्म को। तेषाम फलम तत्फलम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेषाम यानी अज्ञानी कामी कर्तृकानाम कर्मणाम फलम, वो क्या है तो सप्तान्न सर्ग, सप्तान्न की सृष्टि। सर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि। 7 अन्नों की सृष्टि, ये सप्तान्न सर्ग, ये कर्म का फल है। एक सप्तान्न ब्राह्मण आता है, सप्तान्न सर्ग ब्राह्मण, उसमें बताया गया ये जो सकाम कर्म करने वाले अज्ञानी जीव हैं, उन्हीं को पिता की तरह पिता माना गया। और वे ये सारा जो संसार है 7 अन्नात्मक ही है। 7 अन्न में पूरा संसार आ जाता है। और इस सप्तान्न रूप पूरे संसार का पिता यानी उत्पादक कौन है तो ये सकाम कर्म करने वाले जीव, उन्हीं के द्वारा पूर्व में किए हुए सकाम कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए ये संसार बना है ना। यदि वे कर्म न करते तो संसार बनता नहीं बनता। इसलिए कर्म करने वाला जो अधिकारी है, कर्माधिकारी अज्ञकामी, वही कर्म का कर्ता बन करके संसार का उत्पादक बन जाता है। संसार है सप्तान्न। तो इस प्रकार सप्तान्न रूप संसार की प्राप्ति अज्ञानी कामी कर्तृक कर्मों का फल है। हाँ, वो टीका में बताए जा रहे हैं। ये 7 अन्न कौन कौन है वो टीकाकार बता रहे हैं। एकम साधारणम अन्नम, एक साधारण अन्न है जो प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाता है। वो साधारण कौन है तो कहते हैं यद इदम अद्यते, एक साधारण अन्न है, सभी का अपना अपना भोग्य अन्न खाया जाता है, जो चावल दाल आदि। और 2 हैं देवताओं के लिए बनाए गए अन्न। एक तो हुआ साधारण अन्न, 2 देवताओं के लिए हैं। वे कौन तो कहते द्वे देवानाम हुते प्रहुते, हुत प्रहुत, ये 2 अन्न हैं देवताओं के लिए। हुत प्रहुत मान लो, या दर्श पूर्णमास, ये 2 अन्न। दर्श पूर्णमास 2 कर्म है ना। दर्श कहते हैं अमावस्या पर किए जाने वाले प्रधान 3 याग। दर्श पूर्णमास में दर्श शब्द का अर्थ होता है अमावस्या, तो अमावस्या के समय 3 प्रधान याग किए जाते हैं। दर्श पूर्णमास में 6 प्रधान याग होते हैं। उनमें से 3 किए जाते हैं अमावस्या पर, 3 किए जाते हैं पूर्णिमा पर, और बाकी ये प्रयास आदि उनके अंग है, वो अलग। प्रधान 6 हैं। तो ये जो दर्श पूर्णमास, इन्हें मान लो देवता के 2 अन्न। या तो हुत प्रहुत को देवता के अन्न के विषय में विकल्प है, वो विकल्प बताया। पहला वाला तो हुत प्रहुत, ये देवता के 2 अन्न है। वा यानी अथवा दर्श पूर्णमासो देवता नाम 2 अन्य, ऐसे लगाना। दर्श पूर्णमास ये 2 देवता के अन्न है। यानी ये जो हूत प्रहूत के विषय में 24 नंबर टिप्पणी देखिए। हुतम यानी अग्नौ हवनम, प्रहुतम यानी हुत्वा बलि हरणम इत्यर्थ। तो हुत तो माना जाता है स्वाहा करके अग्नि में आहुति का प्रक्षेप, ठीक। और प्रहुत होता है हवन करने के बाद जो घी को
थोड़ा वो पंडित लोग बूंद बूंद गिराते हैं ना उसमें यजमान से, आहुतियाँ दिलाते हैं और फिर संस्रव में वो डाला जाता है बचे हुए आहुति का थोड़ा अंश, उसे प्रहुत कहा जा रहा है। बलिहरणम यानी भेंट करना। बलि का अर्थ बलिदान देना, बलि यानी ऐसा बलि नहीं पशु बलि आदि, यानी बलि भेंट कहा जाता है बलि का अर्थ। हाँ वो तो होता है लेकिन वो प्रहुत नहीं है। यानी हवन हो गया उसके बाद ये हवनम, ये प्रहुतम का अर्थ है हुत्वा बलि हरणम। क्या मतलब वो उसमें से बचा हुआ थोड़ा उसमें डालना और फिर ये जो दान आदि किया जाता है, पूर्ण पात्र दान आदि, ये सब भेंट कोटि में आता है जो वो प्रहुत है, हुत प्रहुत। तो ये देवता के दो अन्न हो गए। और त्रीणी अस्य भोग साधनानि, अस्य यानी यजमानस्य, ये जो कामी यजमान है उसके भोग साधनभूत तीन अन्न है। वो कौन है? मन, वाक, प्राण लक्षणानि। मनो वाक प्राण लक्षणानि अस्य भोग साधनानि त्रीणी अन्नानि। इस प्रकार ये 7 अन्न हो जाते हैं। ये 6 हुए, 2 देवता का, 1 साधारण और 3 ये मन, वाक, प्राण। और 7वां है पस्वर्थम एकम तत्पय। तो पशुअन्न एक होता है, वो होता है दूध। दूध को पशुअन्न माना गया। इस प्रकार ये 7 अन्न है। इति सप्तान्न सर्ग दर्शितः श्रुत्या। श्रुति ने यह कामना पूर्वक अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म का फल बताया सप्तान्न सर्ग। ये सकाम कर्म करके कामी अज्ञ सप्तान्न का सृष्टा बन जाता है। वो बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है, यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता इत्यादिना। यानी श्रुति ने कौन से वाक्य से बताया? तो कहा इत्यादि वाक्य से। यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता इत्यादि वाक्य से श्रुति ने सप्तान्न सर्ग इस अज्ञ कामी कर्तृक कर्मों का फल बताया है, ये कहा। आगे कहते हैं कि यहाँ ये जो श्रुति बताई यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता, इसमें पिता शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि अत्र एकैको यजमान एव विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान कर्म अनुष्ठानात् सर्वस्य संसारस्य साक्षात् पारंपर्याभ्याम वा जनकत्वात् पिता उच्यते। अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये, ये जो वाक्य हैं इस वाक्य में पिता शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस पिता शब्द से किसको लेना है? तो कहा एकैको यजमानः पिता उच्यते। जो एक एक यजमान है वही पिता है, ने प्रत्येक जीव। एक एक यजमान का अर्थ हुआ सकाम कर्म करने वाला प्रत्येक जीव यजमान, उसी को यहां पिता कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है पिता? तो कहते इसलिए कि विहित प्रतिषिद्ध कर्म ज्ञान कर्म अनुष्ठानात्। विहित ज्ञान है विहित उपासना, प्रतिषिद्ध ज्ञान है शास्त्र निषिद्ध चिंतन, विषयों का चिंतन। उसका भी फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना।
और उस जन्म फल भोगने के लिए जो साधन है उन साधनों का सृष्टा यही बन जाता है प्रतिषिद्ध चिंतन करके। ऐसे विहित कर्म प्रतिषिद्ध कर्म, ज्ञान शब्द से लेना उपासना यानी चिंतन, विहित चिंतन निषिद्ध चिंतन वो मानस कर्म है, और कर्म शब्द से लेना बाह्य शरीर तथा इंद्रियों से किया गया कर्म, वो कर्म शब्द से लेना, वो भी दो प्रकार का, विहित निषिद्ध। तो विहित चिंतन अविहित चिंतन, विहित कर्म अविहित कर्म करने वाला जो है वो यहाँ पिता शब्द का अर्थ है। और उन्हीं विहित प्रतिषिद्ध चिंतन तथा कर्म का अनुष्ठान करके वो अनुष्ठाता संसार का उत्पादक बन जाता है। ये कर्म न होते यदि पुण्य पापात्मक तो संसार न बनता। ईश्वर का भी सामर्थ्य नहीं है बिना कर्म के संसार बनाने का। इसलिए यह जीव ही पिता है, यहाँ पर सप्तान्न का सृष्टा है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वस्य संसारस्य साक्षात पारंपर्याभ्याम जनकत्वात्, ये कर्मानुष्ठान करके प्रत्येक यजमान पूरे संसार का जनक बन रहा है, इसलिए पिता कहा जा रहा है, उसे पिता कहा जा रहा है। तेषु च सृष्टेषु अन्येषु तस्य पितुः अहम इदम मम इदम इति आत्मत्व अध्यासेन मन आदिषु इतरेषु च संबंध अध्यासेन अवस्थानम संसारः प्रसिद्ध इत्यर्थ। और वो जो विहित निषिद्ध चिंतन तथा कर्म का कर्ता रूप पिता है, अज्ञानी कामी जीव, उसके कर्मानुष्ठान द्वारा सृष्ट जो संसार है, ये सात अन्न रूप, तो तेषु सृष्टेषु अन्येषु, ये जो सात अन्न निर्माण हुए उनमें मन आदि भी है ना, जिसमें अहम अभिमान होता है। तो कहते हैं तस्य पितुः, वो पिता है सकाम विहित निषिद्ध कर्म करने वाला, और उसका अहम इदम मम इदम इस प्रकार का अहम अध्यास मम अध्यास करके रहना। तो अहम इदम मम इदम इति अध्यात्म अध्यासेन मन आदिषु इतरेषु च संबंध अध्यासेन अवस्थानम, तो मन आदि में अहम अध्यास मम अध्यास करके रहना यही संसार की प्राप्ति मानी जाती है। ये किसका फल है? तो कहते कर्म का फल है, ये है कर्म फल। ये जो कहा था न तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग, और तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम जायादि एष्णात्रय ये अवस्थानम, यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं? हाँ ठीक। तो यहाँ तक तो वो कर्म का फल बताया गया। कर्मनिष्ठा के अधिकारी का अनुष्ठित जो कर्म उसका फल है वो सप्तान्न सर्ग, और उन सृष्ट सप्तान्नों में अहम अध्यास मम अध्यास करके स्थित होना, ये संसार की प्राप्ति है। यही कर्म का फल है संसार, ये बताया गया। आगे कहा जा रहा है जायादि एष्णात्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठैव दर्शिता किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादिना। ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बताए गए हैं, एष्णात्रय रहित, जो अज्ञ है लेकिन कामी नहीं है।
अकामी है, उन्हें ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बताया।